जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का। यहाँ बेरोजगारी बहुत है, यहाँ रोजगार के साधन मिलना चाहिए। पहले भी 2 फैक्ट्रियाँ भी बड़ी बड़ी थी, स्वतंत्र अपने बस में रहा था उसकी। एक इशूजी गारमेंट, दोनों बंद हो गई है। वो बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार हुए हैं, ये वापस चलना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो ये है मेन विद्यार्थियों का है। आए दिन ये पेपर लीक होते हैं, इससे विद्यार्थियों के भविष्य भी काफ़ी बड़ा असर पड़ता है। तीसरा मुद्दा जो है अपना मेन ये है, लोकसभा क्षेत्र से पिछले 10 साल से जौनपुरिया जी ने अब इलेक्शन लड़ा है। इलेक्शन लड़ने के बाद वो जीत के जाते हैं, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है। 10 साल में कोई भी तरक्की नहीं हुई है, एज इट इज कंडीशन है। जौनपुरिया जी ने कुछ भी नहीं किया है। और हरी जी मीणा जो दावेदार जताते हैं आगे, उसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए लोकसभा सांसद जो रहे हैं पिछले 10 साल से, इनको लगता है कि बहुत ज्यादा काम यहाँ पर नहीं हुआ है। क्या क्या मुद्दे हैं सर यहाँ के? सबसे पहले तो टोंक के मुद्दे। सुखबीर सिंह जौनपुरिया 10 साल से यहाँ पर सांसद हैं। सचिन पायलट राजस्थान की पॉलिटिक्स का एक बड़ा नाम जो यहाँ पर विधायक हैं इसी लोकसभा क्षेत्र से। उसके बाद टोंक को लेकर विकास की अगर हम बात करें तो इतना पीछे क्यों नजर आता है? मैं समझता हूँ यहाँ की जनता जब भी कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने आता है उसके वादों में आ जाती है। भोली भाली जनता है तो उसको उनके वोटों को लूट के यहाँ के जनप्रतिनिधि चले जाते हैं। हमारे भी स्थानीय सांसद जौनपुरिया जी, जिन्होंने पिछले 10 साल से रेल का वादा किया था, अब रेल का वादा किया था उसके लिए उन्होंने अभी, और संयोगवश केंद्र में तो बीजेपी सरकार और यहाँ राजस्थान में कांग्रेस सरकार, तो मुद्दा यहाँ आगे फंस जाता है कि क्या नाम से भाई यहाँ के सरकार जब तक जमीन नहीं देगी तब तक क्या नाम से रेल आ नहीं सकती। और जौनपुरिया जी ने जो है क्या नाम से अभी बजट तो सैंक्शन करवाया है केंद्र सरकार से रेल के लिए, लेकिन पब्लिक तो जब भी मानेगी वो घोषणाएं धरातल पे उतरेंगी। तो इस तरह धरातल पे तो अभी तक जो रेल आई नहीं है। दूसरा बात ये है कि आराम से यहाँ पे हमारे माननीय विधायक महोदय सचिन पायलट जी हैं। पिछले बार वो उनकी सरकार में आपसी लड़ाइयों विवादों में रह गए, इस वजह से ज्यादा विकास यहाँ हो नहीं पाया। अब वो बड़े लीडर हैं। उसके अलावा जो यहाँ तो लोग केवल अपनी बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, अगर इनकी व्यवस्था अगर सही ढंग से हो जाए ना उसको विकास मान लेता है। वो भी मतलब यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। न तो बिजली का यहाँ सही मामला है, न पानी का है, न शिक्षा का है, न रोजगार का है। कहीं भी किस तरह का ऐसे कोई वो नहीं है जिससे पब्लिक अपने आप को संतुष्ट महसूस करे। तो क्या है, जब तक ये जनप्रतिनिधि तो ऐसा रहा है, पहले जब भी यहाँ चुनाव होते हैं बाहरी लोग चुनाव लड़ते हैं चले जाते हैं, टोंक की जनता भी भूल जाती है वोट देने के बाद। वो पीछा नहीं करती, पकड़ती नहीं अपने सांसद विधायक को कहना भाई आपने ये वादे किए थे ये पूरे करो। तो इसलिए इस चीज का लाभ वो लोग उठाते हैं। अब मैं समझता हूँ वापस चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में बड़े चुनाव हैं। बात आप कर रहे हैं तो इस बार कोई ऑप्शन है आप लोगों के पास स्थानीय? अब तो क्या नाम से स्थानीय तो चूंकि बड़े चुनाव है, इसमें छोटे मोटे आते हैं, इनको निर्दलीय लड़ता है, कोई दूसरी छोटी मोटी पार्टियों से लड़ता है। पब्लिक उनकी तरफ रहती नहीं है। पब्लिक तो बस यहाँ पे कमल का फूल और पंजा, ये दो ही निशान जानती है, उसी पे जाके वोट देती है। गलती से नोटा फोटा ये हो रहा है तो गलती से वोट डल जाते हैं उनके, बहरहाल ये है। ठीक है, देखिए मुद्दे आप सुन रहे हैं। चिकित्सा, स्वास्थ्य, जो नॉर्मल बेसिक नीड्स है ना, अगर वो पूरी हो जाए तो वो उसी को विकास मान लिया जाएगा, लेकिन वहां भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। सर आगे आइए। अभी मुद्दे क्या है यहाँ टोंक सीट के? मुद्दे क्या है, क्या चीजें सबसे पहले होनी चाहिए तो जो नहीं हुई? अभी ये कह रहे थे रेल नहीं आई। 2013 में वसुंधरा राजे की सरकार बनी थी, 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, सांसद आपके तब से यहाँ से जीत रहे हैं, उसके बाद भी नहीं हो पाया। 5 साल तो राजस्थान में सरकार उनकी भी रही ना। जौनपुरिया जी देखो रेल के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। जौनपुरिया जी का प्रयास सराहनीय है। वो जौनपुरिया जी एक ऐसे सांसद हैं जो टोंक में जनता के लिए रेल ला सकते हैं। और जौनपुरिया जी ने काफी विकास कार्य करे हैं। ये नेहरू पार्क है, इसको भी जौनपुरिया जी ने बनवाया, लक्ष्मी जैन ने। और जौनपुरिया जी के ही चांस है। और हरीश मीणा जी तो बिल्कुल झाड़ू की तरह साफ हो जाएंगे यहाँ से। मोदी लहर चल रही है पूरे देश में और मोदी का ही राज चलेगा अभी आने वाले 2029 तक में। तो क्या टोंक की जनता को नरेंद्र मोदी ने क्या दे दिया या उनके सांसदों ने क्या दिया, उनके लिए क्या किया, जरा बताइए हमारे दर्शकों टोंक की जनता को नरेंद्र मोदी ने एक तो राम मंदिर दे दिया अभी 22 जनवरी को। जो राम मंदिर का मुद्दा था उसको खत्म कर दिया, बाबरी मस्जिद, राम मस्जिद। तो मोदी जी ने तो काफी कार्य किए हैं और सांसद साहब ने भी काफी कार्य किए हैं। जनता खुश है यहाँ सांसद जौनपुरिया के कार्यों से खुश है। और जनता फिर वो जौनपुरिया जी को
देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जौनपुरिया जी के साथ है यहाँ की जनता। ठीक है, आप आ गए सर। ये तो कह रहे हैं कि राम मंदिर दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, इतना काफी है, इसके अलावा क्या और यहाँ नहीं होना चाहिए? इन सब चीज़ों से जनता की ज़रूरतें पूरी नहीं होती है। ज़रूरतें पूरी होती है रोजगार से। रोजगार अगर मिलता है तो सब मुद्दे मेरे हिसाब से एक तरफ है। मेरे मतदाता भाइयों से एक ही अपील करना चाहूँगा, जातिगत वोट ना दें। चाहे प्रतिनिधि निर्दलीय खड़ा हो या किसी पार्टी से खड़ा हो, अगर प्रतिनिधि में दम है उसे वोट करें। हमारे एमएलए साहब बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन इतने बड़े आदमी होने के बाद भी उन्होंने विकास कुछ नहीं किया। एक जातिवाद पे जीत जाए ये अच्छी बात नहीं है। आगे भी सांसद की चुनाव लड़े जाएं या एमएलए की चुनाव लड़े जाएं, अगर प्रत्याशी ये सोचे कि मेरे क्षेत्र में विकास करूंगा और आगे में विकास के दम पे टिकट लेके आऊंगा जीतने के बाद, तो वो ज्यादा सराहनीय है, अन्यथा कुछ नहीं है। यहाँ रोजगार मिले, यहाँ सड़कें अच्छी मिले, यहाँ पेयजल व्यवस्था अच्छी हो, और अगर एकमात्र रोजगार ही मिल जाए, यहाँ फैक्ट्रियां स्थापित हो जाए, जमीन उनको जो फैक्ट्री मालिक है उनको जमीन सस्ती दर में मिल जाए, फैक्ट्रियां लग जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए, तो किसे जरूरत है दूसरे विकास की? वो अपना विकास खुद ही कर लेगा, अपने परिवार का विकास खुद ही कर लेगा। अगर रोजगार होगा, अच्छी जगह बच्चे पढ़ेंगे, उनकी सर्विस अच्छी लगेगी, अच्छा रोजगार कर पाएंगे, तो आगे सरकार से कुछ लेने की चाहत नहीं है। मेरा यही ओपिनियन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।